नमस्कार। आज हम 13 फरवरी 2026 यानी शुक्रवार के लिए जो ज्योतिषीय विश्लेषण है उस पर एक नज़र डाल रहे हैं। जी। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है तो कुछ के लिए काफी सावधानी वाला। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सितारों की ऐसी कौन सी चाल है जो इस दिन को इतना विरोधाभासी बना रही है। हाँ, देखिए, ये विश्लेषण बताता है कि ज्योतिष की नजर से आज का दिन काफी हलचल भरा है। एक तरफ तो शुक्रवार है जो माँ लक्ष्मी और शुक्रदेव का दिन माना जाता है, और ऊपर से हर्षण योग बन रहा है। हर्षण योग? जी, जैसा नाम से ही लगता है, ये योग जीवन में खुशी और सफलता लाने वाला माना जाता है। अच्छा। लेकिन साथ ही चंद्रमा धनु राशि से निकलकर मकर में जा रहे हैं, जो कुछ राशियों के लिए पूरा समीकरण ही बदल देगा। अच्छा, तो हर्षण योग की वजह से कुछ राशियों के लिए तो दिन शानदार होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस विश्लेषण में किन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है? हाँ, खासतौर पर दो राशियों पर ग्रहों की कृपा बरसते दिख रही है। कौन सी? वृषभ और कर्क। वृषभ राशि के लिए बताया गया है कि उनके राशि स्वामी शुक्र देव की वजह से उन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का साथ? जी, और आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी। वहीं कर्क राशि वालों के लिए साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता और नौकरी में तरक्की के योग हैं। वाह, एक तरफ तरक्की और दूसरी तरफ भाग्य। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये दिन एक दो-धारी तलवार जैसा है। हाँ, बिल्कुल। तो इस सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? किन लोगों के लिए मुश्किलें हैं? सिक्के का दूसरा पहलू मिथुन राशि वालों के लिए एक चेतावनी लेकर आता है। इस गाइडलाइन में साफ लिखा है कि उन्हें बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। ये दिलचस्प है। एक ही दिन किसी के लिए इतना अच्छा और किसी के लिए इतना मुश्किल, ये कैसे हो सकता है? मिथुन राशि के लिए इतनी बड़ी चेतावनी की कोई खास वजह बताई गई है? इसकी वजह है चंद्रमा का गोचर। चंद्रमा का गोचर? हाँ, चंद्रमा उनकी राशि से 8वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में क्या है कि 8वें भाव को अक्सर अनिश्चितता और छिपी हुई चीजों का घर माना जाता है। ओह, अच्छा। तो जब चंद्रमा जैसा तेज चलने वाला ग्रह वहां से गुजरता है तो माना जाता है कि वो छिपी हुई मुश्किलों को सामने ला सकता है। जैसे कि? जैसे गुप्त शत्रु या फिर कामों में अचानक आने वाली रुकावटें। इसीलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। बात सिर्फ ग्रह की नहीं बल्कि इस बात की भी है कि वो किस घर में है। बिल्कुल सही। अच्छा, इन उतार चढ़ावों के बीच पैसे या करियर के मामले में किसी राशि के लिए कुछ खास बताया गया है? हाँ, आर्थिक मामलों की बात करें तो जहां मिथुन राशि को सावधानी बरतनी है, वहीं धनु राशि के लिए तस्वीर बिल्कुल उलट है। उलट है? अच्छी है? बहुत अच्छी। ये विश्लेषण कहता है कि धनु राशि वालों के लिए धन आने के कई नए रास्ते खुल सकते हैं। खासकर जो लोग बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। यहाँ तक कि पैतृक संपत्ति से लाभ का भी जिक्र है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ छिपे हुए दुश्मन और दूसरी तरफ पैतृक संपत्ति से लाभ। जी बिल्कुल। तो साफ है कि दिन हर किसी के लिए अलग हैं। क्या इस विश्लेषण में कोई ऐसे उपाय भी सुझाए गए हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हों, चाहे उनकी राशि कोई भी हो? हाँ, बिल्कुल। अंत में शुक्रवार महालक्ष्मी उपाय दिए गए हैं। अच्छा, क्या है वो उपाय? इनमें शाम के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करने की सलाह है। साथ ही चावल या दूध जैसी सफेद चीजों का दान करना और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए चंदन या गुलाब के इत्र का इस्तेमाल करना भी शामिल है। ये उपाय सुनने में काफी शांत और सरल लगते हैं। हाँ, और माना जाता है कि इनसे घर में सुख समृद्धि आती है। खासकर दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को दीपक जलाना, ये तो मन को शांत करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, चाहे ज्योतिषीय लाभ हो या ना हो। सही बात है। तो आज हमने देखा कि ग्रहों की एक ही चाल कैसे अलग अलग लोगों के जीवन में सफलता और चुनौती दोनों ला सकती है। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या? जिस तरह ज्योतिष जीवन के हर पहलू को ग्रहों की चाल से जोड़ता है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सब हमारे दिन का एक तयशुदा खाका है, या फिर ये सिर्फ एक तरह का ब्रह्मांडीय मौसम पूर्वानुमान है जो हमें बस ये बताता है कि आज छाता लेकर निकलना है या सनग्लासेस?